तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। सजदा सहू का बयान। नमाज में जितनी चीज़ें वाजिब हैं उसमें से एक वाजिब या कई वाजिब अगर भूले से रह जाएं तो सजदा सहू करना वाजिब है और उसके कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अगर सजदा सहू नहीं किया तो नमाज फिर से पढ़ना चाहिए। अगर भूले से नमाज का कोई फ़र्ज छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त नहीं होती, फिर से पढ़े। सजदा सहू करने का तरीका यह है कि आखिर रकात में फ़कत अतहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेर कर 2 सिजदे करे, फिर बैठकर अतहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरे और नमाज ख़त्म करे। किसी ने भूल कर सलाम फेरने से पहले ही सजदा सहू कर लिया तब भी अदा हो गया और नमाज सही हो गई। अगर भूले से 2 रुकू कर लिए या 3 सजदे तो सजदा सहू करना वाजिब है। नमाज में अलहम्द पढ़ना भूल गई, फ़कत सूरह पढ़ी या पहले सूरत पढ़ी और फिर अलहम्द पढ़ी तो सजदा सहू करना वाजिब है। फ़र्ज की पहली 2 रकातों में सूरत मिलाना भूल गई तो पिछली दोनों रकातों में सूरत मिलाए और सजदा सहू करे, और अगर पहली 2 रकातों में से एक रकात में सूरत नहीं मिलाई तो पिछली एक रकात में सूरत मिलावे और सजदा सहू करे, और अगर पिछली रकातों में भी सूरह मिलाना या न याद ना रहा, न पहली रकातों में सूरत मिलाई न पिछली रकातों में, बिल्कुल आखिर रकात में अतहियात पढ़ते वक्त याद आया कि दोनों रकातों में या एक रकात में सूरह नहीं मिलाई, तब भी सजदा सहू करने से नमाज हो जाएगी। सुन्नत और नफिल की सब रकातों में सूरह का मिलाना वाजिब है, इसलिए अगर किसी रकात में सूरह मिलाना भूल जाए तो सजदा सहू करे। अलहम्द पढ़कर सोचने लगी कि कौन सी सूरत पढ़ूं, और इस सोच विचार में इतनी देर लग गई जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकती है, तो भी सजदा सहू वाजिब है। अगर बिल्कुल आखिर रकात में अतहियात और दरूद पढ़ने के बाद सुबह हुआ कि मैंने 4 रकातें पढ़ी हैं या 3, इसी सोच में खामोश बैठी रही और सलाम फेरने में इतनी देर लग गई जितनी देर में 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कह सकती है, फिर याद आ गया कि मैंने 4 रकातें पढ़ लीं, तो इस सूरत में भी सजदा सहू करना वाजिब है। जब अलहम्द और सूरत पढ़ चुकी भूले से कुछ सोचने लगी और रुकू में इतनी देर हो गई जितनी के ऊपर बयान हुई तो भी सजदा सहू करना वाजिब है। इसी तरह अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में रुक गई और कुछ सोचने लगी और सोचने में इतनी देर लग गई, या जब दूसरी या चौथी रकात पर तहियात के लिए बैठी तो फ़ौरन अतहियात नहीं शुरू की, कुछ सोचने में इतनी देर लग गई, या जब रुकू से उठी तो देर तक कुछ खड़ी सोचा कि, या दोनों सजदे के बीच में जब बैठी तो कुछ सोचने में इतनी देर लगा दी, तो इन सब सूरतों में सजदा सहू करना वाजिब है। गर्ज के जब भूले से किसी बात के करने में देर कर देगी या किसी बात को सोचने की वजह से देर लग जाएगी तो सजदा वाजिब होगा। 3 रकात या 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज पढ़ रही हो या कज़ा और वितरों में और जोहर की पहली सुन्नतों की 4 रकातों में जब 2 रकात पर अतहियात के लिए बैठी तो 2 दफ़ा अतहियात पढ़ गई तो भी सजदा सहू वाजिब है। और अगर अतहियात के बाद इतना दरूद शरीफ भी पढ़ गई कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन इससे ज़्यादा पढ़ गई, तब याद आया और उठ खड़ी हुई तो भी सजदा सहू वाजिब है, और अगर उससे कम पढ़ा तो सहू का सिजदा वाजिब नहीं। नफिल नमाज या मन्नत की 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर बैठकर तहियात के साथ दरूद शरीफ भी पढ़ना जायज़ है, इसलिए कि नफिल और मन्नत की नमाज में दरूद शरीफ पढ़ने से सजदा सहू का नहीं होता। अलबत्ता अगर 2 दफ़ा अतहियात पढ़ जाए तो नफिल और मन्नत की नमाज में भी सजदा सहू वाजिब है। अतहियात पढ़ने बैठी मगर भूले से अतहियात की जगह कुछ और पढ़ गई या अलहम्द पढ़ने लगी तो भी सजदा सहू का वाजिब है। नियत बांधने के बाद सुभानक अल्लाहुम्मा की जगह दुआए कुनूत पढ़ने लगी तो सजदा सहू वाजिब नहीं।
इसी तरह फ़र्ज की तीसरी या चौथी रकात में अगर अलहम्द की जगह अतहियात या और कुछ पढ़ने लगी तो सजदा सहू वाजिब नहीं। 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज में बीच में बैठना भूल गई और 2 रकात पढ़ के तीसरी रकात के लिए खड़ी हो गई तो अगर नीचे का आधा धड़ अभी सीधा नहीं हुआ तो बैठ जाए और अतहियात पढ़ ले, तब खड़ी हो, और ऐसी हालत में सजदा सहू करना वाजिब नहीं। और अगर नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया तो न बैठे बल्कि खड़ी होकर चारों रकातें पढ़ ले, फ़कत आखिर में बैठे, और इस सूरत में सजदा सहू वाजिब है। अगर सीधी खड़ी हो जाने के बाद फिर लौट आएगी और बैठकर अतहियात पढ़ेगी तो गुनहगार होगी और सजदा सहू करना भी वाजिब होगा। अगर चौथी रकात पर बैठना भूल गई तो अगर नीचे का धड़ भी सीधा नहीं हुआ तो बैठ जाए और अतहियात दरूद वगैरह पढ़ के सलाम फिरे और सजदा सहू न करे। और अगर सीधी खड़ी हो गई हो तब भी बैठ जाए, बल्कि अगर अलहम्द और सूरत भी पढ़ चुकी हो या रुकू भी कर चुकी हो तब भी बैठ जाए और अतहियात पढ़ के सजदा सहू कर ले। अलबत्ता अगर रुकू के बाद भी याद नहीं आया, 5वीं रकात का सजदा कर लिया तो फ़र्ज नमाज फिर से पढ़े, या नमाज नफिल हो गई 1 रकात और मिला के पूरी 6 रकात कर ले और सजदा सहू न करे। और अगर 1 रकात और नहीं मिलाई या 5वीं रकात पर सलाम फेर दिया तो 4 रकातें नफिल हो गईं और 1 रकात अकारत गई। अगर चौथी रकात पर बैठी और अतहियात पढ़ के खड़ी हो गई तो सजदा करने से पहले पहले जब याद आया बैठ जाए और तहियात न पढ़े, बल्कि बैठकर फ़ौरन सलाम फेर के सजदा सहू करे। और अगर 5वीं रकात का सजदा कर चुकी तब याद आया तो 1 रकात और मिला के 6 कर ले, 4 फ़र्ज हो गईं और 2 नफिल छुटी। 6ठी रकात पर सजदा सहू भी करे। अगर 5वीं रकात पर सलाम फेर दिया और सजदा सहू कर लिया तो बुरा क्या, 4 फ़र्ज हुए और 1 रकात अकारत गई। अगर 4 रकात नफिल नमाज पढ़ी और बीच में बैठना भूल गई तो जब तक तीसरी रकात का सजदा नहीं किया तब तक याद आने पर बैठ जाना चाहिए। अगर सजदा कर लिया तो खैर, तब भी नमाज हो गई और सजदा सहू इन दोनों सूरत में वाजिब है। अगर नमाज में शक हो गया कि 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें, तो अगर ये शक इत्तेफाक से हो गया है, ऐसा सुबह पढ़ने की उसकी आदत नहीं है तो फिर से नमाज पढ़े। और अगर शक करने की आदत है और अक्सर ऐसा सुबह पड़ जाता है तो दिल में सोच कर देखे कि दिल ज़्यादा किधर जाता है। अगर ज़्यादा गुमान 3 रकात पढ़ने का हो तो 1 और पढ़ ले और सजदा सहू वाजिब नहीं। और अगर ज़्यादा गुमान यही है कि मैंने चारों रकातें पढ़ ली हैं तो और रकात न पढ़े और सजदा सहू भी न करे। और अगर सोचने के बाद भी दोनों तरफ बराबर ख्याल रहे कि न 3 रकात की तरफ ज़्यादा गुमान जाता है और न 4 की तरफ, तो 3 ही रकात समझे और 1 रकात और पढ़ ले। लेकिन इस सूरत में तीसरी रकात पर भी बैठकर अतहियात पढ़े, तब खड़ी होकर चौथी रकात पढ़े और सजदा सहू भी करे। अगर ये शक हुआ कि ये पहली रकात है या दूसरी रकात तो उसका भी यही हुक्म है कि अगर इत्तेफाक से ये शक पड़ा तो फिर से पढ़े। और अगर अक्सर शक पड़ जाता हो तो जिधर ज़्यादा गुमान हो जाए उसको अख्तियार करे। और अगर दोनों तरफ बराबर गुमान रहे, किसी तरफ ज़्यादा न हो तो एक ही समझे, लेकिन इस पहली रकात पर बैठकर अतहियात पढ़े तो शायद ये दूसरी रकात हो और दूसरी रकात पढ़ के फिर बैठे और उसमें अलहम्द के साथ सूरत भी मिलावे, फिर तीसरी रकात पढ़कर भी बैठे कि शायद यही चौथी हो, फिर चौथी रकात पढ़े और सजदा सहू करके सलाम फिरे। अगर ये शक हुआ कि दूसरी रकात है या तीसरी तो उसका भी यही हुक्म है कि अगर दोनों गुमान बराबर दर्जा के हों तो दूसरी रकात पर बैठकर तीसरी रकात पढ़े और फिर बैठ के अतहियात पढ़े कि शायद यही चौथी हो, फिर चौथी पढ़े और सजदा सहू करके फिर सलाम फेरे। अगर नमाज पढ़ चुकने के बाद ये शक हुआ कि न मालूम 3 रकातें पढ़ी या 4, तो इस शक का कुछ एतबार नहीं, तो नमाज गई।
البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئیں تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر پڑھ کے بول پڑی ہو یا کوئی ایسی بات کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کچھ اعتبار نہ کرے، لیکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے اور صبح باقی نہ رہے۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، اب پھر سجدہ سہو نہ کرے۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گئی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھی ہے اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا، نہ کسی سے کچھ بولی، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ سجدہ سہو کر لے، بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگی ہو تب بھی کچھ حرج نہیں، اب سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہ کروں گی، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہو کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔ بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑ گئی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، تیسری رکعت میں پھر پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ وتر کی نماز میں صبح ہوا کہ نہ معلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات کے بعد کھڑی ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ گئی، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ سہو کا واجب نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی، سورت پڑھ کے رکوع میں چلی گئی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ الحمد پڑھ کے 2 سورتیں یا 3 سورتیں پڑھ گئی تو کچھ ڈر نہیں اور سجدہ سہو واجب نہیں۔ فرض نماز میں پچھلی دونوں رکعتوں یا 1 رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ نماز کے اول میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا یاد نہیں رہا یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے یا آخری رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر لیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ فرض کی دونوں پچھلی رکعتوں میں یا 1 رکعت میں الحمد پڑھنی بھول گئی، چپ کے کھڑی رہ کے رکوع میں چلی گئی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان کو کوئی قصداً کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں بلکہ نماز پھر سے پڑھے۔ اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ پلیز میری پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کریے گا اور میرا سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پلیز پلیز۔